प्रदेश में कमजोर दिखता मानसून किसानों के साथ साथ आमजन की सेहत पर भी असर डालता दिख रहा है। कम बारिश और वातावरण में नमी गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय इस बार देश में मौसमी बीमारियां ज्यादा होने की आशंका जाहिर की। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को भेजे गए पत्र में डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियां ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई गई है। ऐसे में राज्यों को बाकायदा हाई रिस्क जिलों की सूची भी भेजी गई, जिसके आधार पर उन्हें विशेष तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए। रिपोर्ट आप देखिए। मानसूनी सीजन में आमतौर पर मौसमी बीमारियों की सक्रियता आम बात है, लेकिन राजस्थान समेत अधिकांश राज्यों में अब तक कमजोर देखे जा रहे मानसून के चलते एक तरफ जहां किसान चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौसमी बीमारियों के अत्यधिक प्रकोप की आशंका ने चिकित्सा विभाग को अलर्ट मोड पर ला दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी सूची में राजस्थान के 8 जिलों को हाई रिस्क एरिया में शामिल किया है। इसमें राजधानी जयपुर के अलावा कोटा, उदयपुर भी शामिल हैं। मंत्रालय ने पिछले 3 सालों की रिपोर्ट देखते हुए उन जिलों को हाई रिस्क एरिया में माना है जहां डेंगू, मलेरिया के 500 या उससे ज्यादा केस मिले हैं। मौसमी बीमारियों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 23 जिले हाई रिस्क श्रेणी में चिन्हित किए, जिनमें डेंगू, मलेरिया के केस सबसे ज्यादा फैलने की आशंका जताई। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड में 4-4, महाराष्ट्र में 15, हरियाणा, राजस्थान में 8, छत्तीसगढ़ में 1, बिहार, पंजाब में 9-9, पश्चिम बंगाल में 13, दिल्ली के 7 एरिया शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जयपुर, कोटा, उदयपुर के अलावा बाड़मेर, बीकानेर सहित दौसा और श्रीगंगानगर जिले को हाई रिस्क एरिया में शामिल किया है। सरकार ने इन जिलों में विशेष रूप से हर सप्ताह मच्छर पैदा होने से रोकने के लिए ड्राइंग डे एक्टिविटी करने के आदेश दिए हैं। इसमें आमजन को जागरूक करने के साथ साथ उन एरिया में एंटी लार्वा एक्टिविटी की जाएगी जहां मच्छरों के पनपने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस तरह की बीमारियों के कंट्रोल करने के साथ साथ ही ट्रेसिंग और प्राथमिक ट्रीटमेंट के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में ब्लड और ब्लड कंपोनेंट के साथ साथ दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के पत्र के बाद राजस्थान का चिकित्सा विभाग भी एक्टिव मोड में है। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कहा कि बरसात के बाद मौसमी बीमारियों की सक्रियता की आशंका को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। फील्ड में एक्टिविटी शुरू करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पर्याप्त दवाओं का स्टॉक रखने को कहा है। डेली सैंपल कलेक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ पे कोई पॉजिटिव केस अगर आ रहा है डेंगू का या मलेरिया का, तो उसकी फिर ये होता है कि उसके आसपास कहाँ पे मच्छर का ब्रीडिंग ग्राउंड है, उसको हम लोग जिसको कहना चाहिए एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ करते हैं। लोगों को थोड़ा सा जिसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। अभी स्कूल्स भी खुल गए हैं, तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो हमारी टीम्स भी जा रही हैं, बच्चों को भी चेक कर रहे हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। हमने जिला कलेक्टर से भी वीसी करके उनको भी इसके लिए सेंसिटाइज किया है कि मौसमी बीमारियों पे थोड़ा ध्यान दें। हमने इंश्योर किया है कि सब जगह मेडिसिन्स की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, और भी कहीं पे भी कुछ है तो हमने कंट्रोल रूम, रैपिड रिस्पांस टीम्स वगैरह सब हमने तैयार कर ली हैं। राजस्थान में कमज़ोर दिख रहे मानसून ने किसानों के साथ ही चिकित्सा महकमे की चिंता भी बढ़ा दी है। ये कोई हमारा आकलन नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की वो एडवाइजरी है जिसमें कि राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि कमज़ोर मानसून के चलते इस बार मौसमी बीमारियों का संकट ज़्यादा मंडरा सकता है। बाकायदा हाई रिस्क जिलों की सूची राज्यों को भेजी गई है, जिसमें राजस्थान के 8 जिले भी शामिल हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग का दावा है कि राजस्थान में तमाम तैयारियां पूरी है और मौसमी बीमारियों को कंट्रोल में रखने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि चिकित्सा विभाग के प्रयास धरातल पर नजर आएंगे और मौसमी बीमारियाँ कंट्रोल में रहेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।